हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका सनराइज क्लासेस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश की पोयम। ये पोयम मराठी मीडियम की है और जिसका नाम है बी द बेस्ट, मतलब ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम करना। तो चलिए सीखते हैं। बी द बेस्ट मतलब ज़िंदगी में हमेशा सबसे अच्छा काम करना। बी द बेस्ट इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अगर आप जिंदगी में पहाड़ के ऊपर जो पाइन ट्री होता है उसकी तरह नहीं बन सकते। बी अ स्क्रब इन द वैले बट बी, तो आप जो पहाड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा होता है उसकी तरह बनने की कोशिश कीजिए। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील, लेकिन आप पौधा उस जगह का बन जाइए जो नाले के बाजू में होता है और जिसे देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और वो सबसे अच्छा होता है। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। आप बड़ा बड़े झाड़ की तरह नहीं बन सकते तो छोटा पौधा बनने की तो कोशिश कीजिए। और इस स्टांजा में हमें यह बताया है कि बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैले बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। जिंदगी में आप उस पहाड़ के ऊपर जो पाइन ट्री होता है उसकी तरह बड़ा नहीं बन सकते, तो पहाड़ के नीचे जो छोटा पौधा होता है उसकी तरह बनने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो पौधा आप वहाँ बन जाइए जो नाले के बाजू में होता है और वो सबसे अच्छा होता है। अगर आप जिंदगी में बड़े झाड़ की तरह नहीं बन सकते तो छोटा पौधा तो बनने की कोशिश कीजिए। इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बीट ऑफ ग्रास। अगर आप छोटा पौधा नहीं बन सकते तो छोटे घास की तरह तो बनिए। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, लेकिन उस घास की तरह जो बनिए जो हाईवे के बाजू में होता है और जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं। इफ यू आर अ मुस्की देन जस्ट बी अ बास। अगर आप बड़े मछली की तरह नहीं बन सकते तो छोटी मछली तो बन जाइए। बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक, और वो मछली बन जाइए जो छोटे से तालाब में भी रहकर खुश होती है। वो आप उस मछली की तरह बनने की कोशिश कीजिए। और इस स्टांजा में हमें यह बताया है कि इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बीट ऑफ द ग्रास एंड सम हाईवे happier make. If you are musky then just be a bass, be the liveliest bass in the lake. अगर आप छोटे पौधे की तरह नहीं बन सकते तो घास तो बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन घास वो बनिए जो हाईवे के बाजू में होता है और जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं। अगर आप बड़ी मछली की तरह नहीं बन सकते तो छोटी मछली तो बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो छोटी मछली बन जाइए जो तालाब में भी रहकर खुश होती है। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स वी हैव गॉट बी अ क्रू। अगर आप उस जहाज का मुखिया नहीं बन सकते लेकिन उसमें काम करने वाला एक मजदूर तो बनिए। देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, जो सबके लिए काम करता है। देयर्स बिग वर्क टू डू एंड देयर्स लेसर टू डू। अगर आप बड़ा काम करें या छोटा काम करें उससे कोई मतलब नहीं है। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर। आप वो काम कीजिए जो आपके पास है और आपको अच्छा लगता है। और इस स्टांजा में हमें यह बताया है कि वी कांट ऑल बी कैप्टन्स वी हैव गॉट बी अ क्रू, देयर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, देयर बिग वर्क टू डू एंड देयर लेसर टू डू एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर। अगर आप उस जहाज की मुखिया की तरह नहीं बन सकते तो उस जहाज में काम करने वाला एक मजदूर तो बन जाइए जो सबके काम आता है। अगर आप बड़ा काम करें या छोटा काम करें उससे कोई मतलब नहीं है। आप वो काम कीजिए जो आपके पास है और आपको करने में अच्छा लगता है। इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अगर आप बड़े हाईवे की तरह नहीं बन सकते तो छोटा रास्ता तो बनने की कोशिश कीजिए। इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। अगर आप सूरज की तरह बड़ा नहीं बन सकते तो जो चांदनी होती है उसकी तरह छोटा तो बनने की कोशिश कीजिए। इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल। उसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी साइज छोटी है और आप काम करते समय जीते या हारे, उसका कोई मतलब नहीं है। बस आप
बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। बस आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कीजिए, उससे मतलब है। और इस स्टांजा में हमें यह बताया है कि इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेन, इफ यू कांट बी द सन be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. अगर आप बड़े हाईवे की तरह नहीं बन सकते तो छोटा रास्ते की तरह तो बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप बड़े सूरज की तरह नहीं बन सकते तो छोटी चांदनी की तरह तो बनने की कोशिश कीजिए। उसका कोई मतलब नहीं है कि आपकी साइज छोटी है या बड़ी है और आप काम करते समय जीते या हारे। आप बस वो काम करते समय वो अच्छी तरह से कीजिए, वो सबसे अच्छा कीजिए, उससे मतलब है। और वो काम करते समय आपको खुशी होनी चाहिए। और इसके जो वो पोएम जो लिखी है उसके राइटर है डॉगलस मैलोच। अगर आपको मेरी पोएम अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।